रातों को नींद ना आना, बहुत कोशिश कर ली, बिस्तर पर जाकर सो भी जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके आपको नींद नहीं आती है। ये क्यों होता है, इसी का जवाब लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूँ। आज के इस वीडियो में नाज़रीन किराम आपको मैं इसका इलाज बताऊंगा जिस मर्ज में तकरीबन 80% लोग मुब्तला होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। वो मसला है रातों में नींद का ना आना। बेसिकली इसका ताल्लुक़ किससे होता है और किस तरह के मामलात आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपने रात को अच्छी नींद नहीं ली तो फिर इसके साथ आपको किन मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशक दिन काम करने के लिए और रात आराम करने के लिए बनाई है और यही क़ानून खुदरत है। तो क़ानून खुदरत में जब कोई दखल अंदाज़ी होती है तो फिर वो चीज़ आखिरत के सौदे के लिए की गई तो एक अलग बात है, उसके अपने फ़ायदे होंगे, लेकिन दुनियावी मशगलों के लिए या अपनी बिला वजह की आदतों के दरमियान अगर इस आदत में आप मुब्तला रहें तो फिर आप बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं और इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। रात में 11 बजे से लेकर 4 बजे की नींद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैं सुबह में 5 बजे सो के रात में 5 बजे उठ रहा हूँ, मेरी तो नींद बहुत अच्छी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सुबह में सोकर जो है 24 घंटे बाद भी उठेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो नींद मैंने बताई है आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच की जो नींद है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कहलाती है और इस नींद का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा आपके जिस्म को मिलता है। जब आप रात में 11 बजे सो जाते हैं तो आपके जो निज़ाम हाज़मा होता है वो अपना काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना काम करता है और जो लिवर जो दिन भर जहर आपने खाए थे उसको रिटेन कर जो है उसको रिपेयर करने की कोशिश जो है वो लिवर करता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आप इस मामले से बाहर आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, महफूज रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बरक्स रात में 12 बजे दावत में बैठ कर जो है इस तरह की अशिया खाएँगे जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान दो, ख़ासकर मुर्गी चिकन का इस्तेमाल करते हैं और ड्राई आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसके बरक्स जो है जो मैदे को हज़म करना था वो उसको छोड़ देता है और लीवर को जो अपना जो है रिपेयर करना था वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर मसला यहाँ से शुरू होता है पेट में बनने वाले एसिड का, और ये एसिड भी पैदा करता है, कब्ज़ भी पैदा करता है और साथ में ये इसको जाकर जो है आपके जॉइंट्स में भी महफूज हो जाता है, जो बाद में जॉइंट पेन्स की शिकायत में आपको मुब्तला करता है और बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड में भी मुब्तला करता है। तो ये मामलात है, इसीलिए रात की नींद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मसला ये चलता है कि रात को जिनको नींद नहीं आती वो क्या करें। रात को जिनको नींद नहीं आती सबसे पहले वो अपने पैटर्न को ठीक करें, दिन में बिल्कुल ना सोएं किसी भी सूरत में, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो रात में जल्दी नींद आएगी। सुबह 11 बजे उठेंगे और उम्मीद वफ़ा ये होगी कि रात को जो है नींद जल्दी आए, तो फिर ये नामुमकिन बात है, क़तईयन तौर पर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। इसका ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ासकर ख़वातीन जो लड़कियां हैं जो रातों में जागती हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो सकती हैं, और मर्द हजरात रातों के जागने की वजह से तबखीर मैदा बढ़कर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में आप जो है मुब्तला हो सकते हैं, इसलिए इसको अपने आप को बचाएं। और एक तबका ऐसा भी है जो रात को सोने के लिए रोज़ाना गोली खाने की आदत डाल लेता है, बिना गोली के उसको नींद नहीं आती है। तो इसमें यही होता है कि जिस तरह से शराबी को शराब ज़रूरी है और सिगरेट पीने वाले को सिगरेट ज़रूरी है, उसी तरह से आपको ये गोली भी ज़रूरी हो गई है। यही है, इसी आदत से आपको बचना है। अपने लाइफस्टाइल के जो पैटर्न है उसको चेंज कर आप इस मर्ज से बाहर आ सकते हैं आराम से। अगर आपको इसके बावजूद कुछ भी नींद नहीं आ रही है और परेशान हैं तो फिर आप तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रोगन कद्दू यानी कि कद्दू का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू का तेल रात 8 बजे बराबर आपको स्कैल्प पर डालना है। 8 खतरे आप डाल सकते हैं, 8 ड्रॉप्स बिल्कुल स्कैल्प पर डालना है। इंशाअल्लाह ताला इससे बेइंतहा और बहुत फ़ायदा आपको होगा, नींद वक्त पर आने लगे। कई लोग जो है कद्दू के तेल को वही गोली की तरह अज्यूम कर लेते हैं कि डालते ही नींद आ जानी चाहिए। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ये अपना एक प्रोसेस होता है, उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये आपको इस मर्ज से बाहर निकालेगा। अगर कद्दू के तेल से मसला हो और यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही तो रोगन खसखस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
روغن خشخش آپ جو ہے بالوں پر ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ اسکیلپ پر ڈال سکتے ہیں، وہی 8 خطرے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی یہی فائدہ ہوگا۔ یہ ہو گئے جنرل مسائل۔ اگر آپ کو رات کو نیند کسی مینٹل ایشو کی وجہ سے نہیں آتی، جیسے انگزائٹی ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، سوچنے کی عادت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ کو اس میں دماغ کی تقویت والی ادویات کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جیسے برینوپراش آتی ہے، 1 چمچہ 1 کپ دودھ کے ساتھ آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے روزانہ صبح، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔